अभी हम भगवत गीता से एक जनरल गाइडेंस देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण आज हमें क्या बता रहे हैं. सो लेट्स सी क्या बता रहे हैं. श्लोक 3 ऑफ चैप्टर 8 और उसके पहले श्लोक 2 भी दिख रहा है, तो श्लोक 2 को एक बार कवर करते हैं. अधियगणा कथां कोत्रा देहेऽस्मिन् मधुसूदना प्रयाणाकले चाकथिं जिण्योऽसि नियतात्माभिः. Who is the Lord of sacrifice and how does he live in the body, O Madhusudana? And how can those engaged in devotional service know you at the time of death? Shri Bhagwan Uvacha अकसरां ब्रह्मा परमां स्वाभवोऽध्यात्मम् उच्यते भूता भवद्भवा करो विसर्गा कर्मा समगीर्ता. The Supreme Personality of Godhead said, The indestructible, transcendental, living entity is called Brahman, जिस सोल को हम कभी भी destroy नहीं कर सकते. And his eternal nature is called Adhyatma, the self. Action pertaining to the development of the material bodies of the living entities is called karma or fruitive activities. तो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने पूछा कि हु इज़ द लॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस, त्याग के, सैक्रिफाइस मतलब त्याग, जो हम त्याग करते हैं जिंदगी में, वो उसके भगवान कौन है. एंड हाउ डज ही लिव इन द बॉडी, हमारे शरीर में वो कैसे रहते हैं. एंड हाउ कैन दोज एंगेज, जो डिवोशनल सर्विस में एंगेज्ड है, वो कैसे अपने मृत्यु के समय आपको याद कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि माना जाता है कि मृत्यु के समय हम जिसको याद करते हैं हम उसको प्राप्त हो जाते हैं. सो भगवान ने ये बताया, द इंडेस्ट्रक्टिबल ट्रांसेंडेंटल लिविंग एंटिटी इज कॉल्ड ब्रह्मन. ठीक है, इंडेस्ट्रक्टिबल मतलब जिसको आप मार नहीं सकते, वो लिविंग एंटिटी को ब्रह्मन बोला जाता है. एंड हिज इटर्नल नेचर इज कॉल्ड आध्यात्मा. उसके इटर्नल नेचर को ना आध्यात्मा बोला जाता है, द सेल्फ. एक्शन पर्टेनिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द मटीरियल बॉडी, जो मटीरियल बॉडी, द एक्शन पर्टेनिंग, ये एक्शन जो मटेरियल बॉडी के लिए जो लिया जाता है, या मटेरियल बॉडी के डेवलपमेंट के लिए जो एक्शंस हम करते हैं, उसको हम कर्म बोलते हैं. हमारे लाइफ को अच्छा चलाने के लिए, मान लो हम लोग को रोज़गार करना है तो वो एक कर्म हो गया, या हमें अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिले कोई भी कर्म का, उसके लिए हमने कुछ किया था कि नेम फेम प्रॉस्पेरिटी मिला, तो वो सारे कर्म हो गए. तो जब वैसे कोई एक्टिव करते तो हमें वो कर्म होता है. ठीक है, ये तो एक बताया. इसके साथ साथ दूसरा चीज़ जो वो बता रहे हैं ना उसके बाद वाले श्लोक में, ये इसके साथ कंटिन्यूशन है, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा. तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कृष्ण को, ओ बेस्ट ऑफ द एम्बॉडीड बींग्स, द फिजिकल नेचर विच इज़ कंस्टेंटली चेंजिंग इज कॉल्ड अधिभूता. हमारा जो फिजिकल नेचर चेंज हो रहा है ना, उसको अधिभूता बोलते हैं. दुनिया में भी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है. The physical form of the Lord, which includes the demigods like those of the sun, moon, is called Adi Daiva, and I, the Supreme Lord, represented as the super soul in the heart of every embodied being, is called Adi Yagnya, the Lord of sacrifice. तो यहाँ पे क्वेश्चन था, क्योंकि मैंने यहाँ पे गाइडेंस के तौर पे श्लोक 3 आया था, उसके पहले 2 और उसके बाद में 4 भी पढ़ने की ज़रूरत थी, नहीं तो समझ में नहीं आता. तो यहाँ पे जो चीज़ हमें भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि अगर किसी को, जैसे प्रश्न पूछा था हमारे किसने, अर्जुन ने, कि मृत्यु के समय हम कैसे याद रखें आपको, और लॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस कौन है. तो भगवान ने बोला कि हमारा जो सोल है वो आदि आत्मा है, और जो हम कर्म करते हैं अपने लिए वो कर्म है या फ्रूटिव एक्टिविटीज़ है. जो फिजिकल नेचर है दुनिया में, मटेरियल मैनिफेस्टेशन जो बनी हुई है, वो अधिभूता है. जो डेमिगॉड्स है, यूनिवर्सल के फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, भगवान का जो यूनिवर्सल फॉर्म है जिसमें बहुत सारे डेमिगॉड्स है, सन मून इत्यादि, उनको आदि दैवा बोला जाता है. एंड सुप्रीम भगवान को पूरा का पूरा ही लॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस बोला जाता है. और उनका याद हम कैसे कर सकते हैं, उनको हम याद
जब भी at and whoever at the end of his life quits his body remembering me alone at once attains my nature, of this there is no doubt। तो जो भगवान को अपने मृत्यु के समय याद करता है, ठीक है, यहाँ पे जैसे पूछा गया था कि हाउ कैन दोज एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस नो यू एट द टाइम ऑफ डेथ, आपको जान कैसे सकते हैं, आपको मृत्यु के समय कैसे जान सकते हैं, या आपको कैसे हम मृत्यु के समय आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। बस आपको भगवान बोल रहे सिर्फ मुझे याद कर लेने से, मृत्यु के समय अगर वो मुझे याद कर लेता है तो उसका शरीर से सोल निकलते ही मुझ तक आ जाता है ऑटोमेटिकली। बस सोचना पड़ेगा, कैसे सोचेंगे, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, बार बार जब हम किसी भी चीज़ को सोचते सोचते रहते हैं तभी उसकी प्रैक्टिस होती है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तभी जा कर के सक्सेस पाते हैं। तो यही तक है, श्लोक नंबर 7 तक हम आ गए, बट लगभग भगवान यही बोल रहे हैं कि आप जैसे उनको याद करते हो, ये याद करने का तरीका आपको कंटिन्यूसली उनके बारे में सोचते ही जब आप मान लो किसी लड़के को लड़की को दिन रात सोच रहे हो, वो आपके दिमाग में बैठ जाता है, कुछ भी मतलब वो जानबूझ के उसके बारे में सोचना अच्छा लग रहा है आपको, इसलिए आप सोच रहे हो, बाद में आप बोलते हो दिमाग से निकल नहीं रहा है, क्योंकि आपको अंदर से उसको निकालने की इच्छा ही नहीं हो रही है। वैसे ही जब आप भगवान को रोज 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 याद करते हो, आपको वो आदत लग जाती है। जब आदत लग जाती है तो मृत्यु के समय वो ऑटोमेटिकली याद आ जाता है। तो अलग से उस टाइम पे याद करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आपको आदत लगवानी पड़ेगी। किसका, लड़के का, लड़की का नहीं, भगवान श्री कृष्ण का। ठीक है, यही तक है आज का गाइडेंस। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। सब मिलकर बोलो हरि बोल।